अच्छा, मेरी शादी कहाँ है? बिल्कुल भी नहीं हुई। इतनी सी भी नहीं हुई। चल भैया, दो नहीं है, बच्चे तो बहुत हैं। सही समय पे होती तो फिर। आइए भाई साहब, भाई साहब। और कहीं टीम कहाँ है पूरी? मतलब इनको पता नहीं क्लास चालू हो, आने दो आज इनको। ये लोग अलग अलग चल रहे हैं। सुनिएगा आपके मैं ही हूं तो सुनिएगा। हाँ भैया, सुनिएगा। अरे बहुत 5-7 मिनट तो हो गई हैं आप लोगों से बात करते करते। अब ध्यान देना इधर। ऑनलाइन नहीं है आज, रिकॉर्डिंग है। वो नेट नहीं चल रहा है। सुनिएगा। हेलो। आप लोगों के राजस्थान के वन्यजीव संरक्षण की हम बात कर रहे थे कि राजस्थान का वन्यजीव संरक्षण किस किस तरीके से हो, उनकी तरफ हमको देखना है। और वन्यजीव संरक्षण के अंदर मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यानों की बात की है। अभी 2 घंटे की क्लास है शायद हमारी, लपेट देंगे, है ना। आप लोगों के इनको खत्म कर लेते हैं आज। और क्योंकि यार जल्दी जल्दी फ्री कर देते हैं यार, परेशान हो गए तुम भी ना। आप राजा जी, आप ज्यादा दुखी हो गए क्या? मैं तो नहीं दुखी। मेरे को सच में जितनी खुशी आप लोगों को पढ़ाकर मिलती है ना, और जो टींगर टींगर है, टींगर, इनसे मूड नहीं मारता मैं फालतू। सुनिएगा। हेलो। आप लोगों के मुकुंदरा हिल्स समझा देता, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान भी समझाया था, है ना, कि सरिस्का भी समझाया था। लिखाए थोड़ी है, लिखो। लिखिए मुकुंदरा हिल्स 2 घंटे कंटिन्यूअस लिख लो, चाबी वालो 2 घंटे की। तुम कैसे बैठे हो आज यहाँ? हैं, कैसा लग रहा है? पढ़ाता नहीं। आइए अनिल जी, अंटसंड चल रहे हो यार। किसन, अंटसंड चल रहे हो तीनों भाई ना। चलिए मिलता हूं तुम लोगों से। सुनो, लिखिए मुकुंदरा हिल्स, लिखिए कोटा झालावाड़। ये समझा, कल मैंने समझा दिए थे सारे सारे, इसलिए बिना समझाए लिखाऊंगा। लिखिए कोटा झालावाड़। लिखिए इसे अभ्यारण्य का दर्जा, इसे अभ्यारण्य का दर्जा, इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में मिला, 1955 में मिला। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में मिला, जबकि 2012 में इसे, जबकि 2012 में इसे लिखिएगा। नहीं, हिंदी में लिखना था मेरे को। लिखिएगा 1912 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। हाँ तो 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। पहले बोल दिया था मैंने 2012। लिखिएगा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। लिखिए यह राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। यह राज्य की तीसरी, यह राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है, बाघ परियोजना है। नेक्स्ट लिखिए, इसमें 2013 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। 2013 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। दो हजार 13 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया।
लिखिए नेक्स्ट, लिखिए इसमें गागरोन दुर्ग, इसमें गागरोन दुर्ग कोमा आदि मानव के भित्ति चित्र घड़ियाल आदि देखने को मिलते हैं, घड़ियाल आदि देखने को मिलते हैं। घड़ियाल आदि देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए इस राष्ट्रीय उद्यान में गागरोनी तोता पाए जाते हैं। गागरोनी तोता पाए जाते हैं। गागरोनी तोता पाए जाते हैं। तोता तोता है ना, गागरोनी तोता पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए, इस तोते को हीरामन तोता, इस तोते को हीरामन तोता, हीरामन तोता पब्लिक हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है। हिंदुओं का आकाश लोचन, हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है। हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है। लिखिए अगले लाइन लिखना, लेकिन यहां विंध्याचल भूमि का विस्तार है। यहां विंध्याचल भूमि का विस्तार है। लिखिएगा नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार है। बस यही इतने लिख दो, है ना। है किसका? विंध्याचल भूमि का विस्तार है, सही तो है। नेक्स्ट लिखिए अगली लाइन भाई साहब, लिखिएगा नेक्स्ट प्रमुख अभ्यारण्य, स्टेप मार्क लिखिए, प्रमुख अभ्यारण्य, प्रमुख अभ्यारण्य। और बढ़िया, अरे इसमें ही है ना अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान गया है, हेडिंग डाल लो अभ्यारण्य, और बढ़िया ठीक ठाक चकाचक मिलते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट अगली लाइन, हाँ मिले नहीं अपन। लिखिएगा नेक्स्ट प्रमुख अभ्यारण्य, लिखिए, लिखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान लिखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान लिखिए। लिखिए यह जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में, यह जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में 3162 3162 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर, 3162 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर विस्तृत है। जिसमें से लगभग 1900
1900 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र जैसलमेर, 1900 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र जैसलमेर तथा 1262 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र, 1262 1262 है ना, 12 का 4 42 का 1, माई नेम इज प्रकाश, लिखेगा पीएनजी, लिखे 1262 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र बाड़मेर में विस्तृत है, बाड़मेर में विस्तृत है। लिखिए बाड़मेर में विस्तृत है। नेक्स्ट लिखिए इस राष्ट्रीय उद्यान में इसे मरु राष्ट्रीय उद्यान में लिखना, इस मरु राष्ट्रीय उद्यान में, इस मरु राष्ट्रीय उद्यान में लिखिएगा राजस्थान का राज्य पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी गौड़ावन पाया जाता है। गौड़ावन पाया जाता है। इस पक्षी के संरक्षण हेतु, इस पक्षी के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013 में चलाया गया, 2013 में चलाया गया। यहां एक पीवड़ा सांप मिलता है, पीवड़ा, पीवड़ा, यहां एक पीवड़ा सांप मिलता है जो कि अपनी सांस के जहर से, सांस नहीं सांस, फीलिंग ले रहे होंगे सब ना, हाँ सांस तो ऐसी होती है ना, यहां यह अपनी सांस के जहर से व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। यह अपनी सांस के जहर से व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, मृत्यु का कारण बनता है। लिखिएगा इसमें आकलवुड फॉसिल पार्क, इसमें आकलवुड फॉसिल पार्क लिखिएगा इसमें आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, जहां प्राकृतिक वनस्पति को, जहां प्राकृतिक वनस्पति को संरक्षित किया गया है, जहां प्राकृतिक वनस्पति को संरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है।
लिखिएगा नेक्स्ट। संरचित किया गया है। नेक्स्ट लिखिए, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। एक लाइन और लिख लो, वास्तव में एक लाइन और लिख लो नीचे, इसमें इस वाले में लिखिए, इसे वास्तव में राष्ट्रीयता नहीं दी गई है। इसे वास्तव में राष्ट्रीयता नहीं दी गई है, मतलब नाम इसका राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीयता नहीं मिली है ना। लिखिए सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट लिखिए सरिस्का ऐसे लिखते हैं कि कैसे लिखते हैं? सरिस्का, हाँ कोई दिक्कत नहीं। वन्य जीव अभ्यारण्य, हाँ एक ही ना। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य उद्यान, अभ्यारण्य कर लो कोबलिक लगा के लिखिएगा। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य लिखिए, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य लिखिए। अलवर, यह अलवर शहर से लगभग, वो कल वाले दोनों भाई नहीं आए थे लगता है आज, पीछे वाले है ना कल उनके, अरे यार गलत कर दिया यार, बेचारे खड़े कर ले। मौत का खौफ ही कुछ ऐसा है ना, वो कहेंगे, वो कह रहे होंगे यार कितना खराब मास्टर है यार ये, है ना। लिखिएगा अलवर, लिखिए यह अलवर शहर से लगभग 35 किलोमीटर, 5 कम 40, 35 किलोमीटर दूर स्थित है। लिखिए यह अरावली की पहाड़ियों में विस्तृत है। यह अरावली की पहाड़ियों में विस्तृत है। लिखिएगा अरावली की पहाड़ियों पर विस्तृत है। लिखिए इस अभ्यारण्य में 1978 में, 1978 का मतलब होता है 1972, अरे इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा था मैं। 1978 में, 78 मतलब 78, इंग्लिश भी इंग्लिश है क्या है? दोनों कॉम्बो। लिखिएगा लिखिएगा 1978 में, 1968 में ना, 78 में। लिखिएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान सरिस्का हो गया है ना। लिखिएगा, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होता है ना कि कोई लाइन को याद कर रहे होते हैं अपन, उसमें से निकाल रहे होते तो अपन बोलते रहते हैं, तो हो जाता है कभी कभी स्लिप हो जाती है चीजें। कौन याद कर रहा है? कौन है मिंगी? बेटी शीतल? कहां? नहीं कोई बात नहीं, कोई याद नहीं कर रहा है। मैं किसको याद कर रहा हूं? आपको कैसे पता है? इतना एक्सपीरियंस कैसे है आपको? आती है क्या? बताओ ना, बताओ। वो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, है ना, गाना है ना ऐसी। हाँ अच्छा, ऐसे बड़ा मैं वो कर रहा हूं। हाँ बढ़िया, क्या क्या लिखा हुआ है जैसे?
पैसा ही तो नहीं है। लिखिएगा बाबू, लिखो, कोई बात नहीं। इस अभ्यारण्य में 1978 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। सर इसका ही तो है, इसमें भी क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। लिखिएगा, यह राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है। यह राज्य की, दिस इज द सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, एंड एवरी सैटरडे। लिखिएगा, लिटिल लिटिल चाय। हाँ, लिखिएगा, यह राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है। दूसरी बाघ परियोजना है। अगले लिखना, इसमें बाबा भर्तहरि मंदिर, बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी, रोए रोए कहे भर्तरी ये वाणी, है ना। लिखिए, इसमें भर्तरी मंदिर, बाबा भर्तरी मंदिर, इसमें बाबा भर्तहरि मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर। नेक्स्ट लिखिए, पांडुपोल हनुमान जी मंदिर, पांडुपोल हनुमान जी मंदिर। हाँ, देव नारायण जी मंदिर, देव नारायण जी मंदिर। नारायणी माता मंदिर स्थित है। नारायणी माता मंदिर स्थित है। यहां स्टॉप लिखिए, यहां महाभारत कालीन, यहां महाभारत कालीन कौरव व पांडवों के, सॉरी कौरव नहीं, पांडवों के बस ना, यहां महाभारत कालीन पांडवों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं। ये किसका, तुम्हारा गुड़िया? ये क्या है फिर? ये ऐसे यूं है। देखिए क्या सिस्टम बना रखा है इन्होंने। आपने फिर यही क्यों लिया? कितने रुपए का ये? 350 रुपए का ये है। और फोन कितने का है ये? फोन कितने का है? कौन सा है ये? 16 है, आईफोन है। बढ़िया। लिखिएगा बाबू, लिखो, लिखिएगा, यहां महाभारत कालीन पांडवों के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें मोर बंदर, इसमें मोर बोले रे, मोर, इसमें मोर बंदर, हरे कबूतर, इसमें मोर बंदर, हरे कबूतर, तोता, लंगूर, लंगूर आदि देखने को मिलते हैं। आदि देखने को मिलते हैं। देखिए, इसमें रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर, इसमें रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है।
बंगाल, बंगाल टाइगर, इसमें रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, यह है सर्वाधिक मोरों वाला मोर, मोर मतलब पीकॉक। यह है सर्वाधिक मोर वाला वन्यजीव अभ्यारण्य है। हाँ 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 सही है, ऐसे बोलो बोलो, ऐसे बोलते हैं ना। मोर की तरह आवाज निकालो, मैं देख नहीं रहा हूं, सुनो, मोर की तरह निकालो, इधर देख रहा हूं मैं। नेक्स्ट लिखिए अगली लाइन, अगला लिखिए ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला लिखिए ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य, चोरू। लिखिए ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य लिखिए। लिखो सर, एक सेकंड। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य लिखिए सुरू, सुरू सुरू चूरू। ताल छापर वन्यजीव लिखिए चूरू लिखिएगा। इसमें काले हिरण कोष्ठ में कृष्ण मृग, इसमें काले हिरण कोष्ठक में कृष्ण मृग देखने को मिलते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग आल्य है। एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग आल्य है। कृष्ण मृग आल्य है, एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग आल्य लिखिएगा। कृष्ण कृष्ण मृगों को कृष्ण मृगों को कृष्ण मृगों को सौहार्द सौहार्द व धार्मिक सौहार्द व धार्मिक सौहार्द व धार्मिक मापदंडों में पूजा जाता है। सौहार्द व धार्मिक मापदंडों में पूजा जाता है, पूजा जाता है। नेक्स्ट लिखिए। हाँ, इसके पूज्यमान, इसकी त्वचा भी पूज्यमान होती है, ऐसा मानते हैं। कोई प्रश्न पूछता है ना, किस समुदाय के लोग वन्य और वन्य जीवों को अपने धार्मिक अनुष्ठानों में पूजते हैं? विष्णु समुदाय, बताया होगा मैंने आपको, लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिए। यहां लिखिए, इस अभ्यारण्य में ताल छापर वन्यजीव इस अभ्यारण्य में ताल छापर खारे पानी की झील स्थित है। इस अभ्यारण्य में ताल छापर खारे पानी की झील स्थित है। ताल छापर खारे पानी की झील स्थित है। ताल छापर खारे पानी की झील स्थित है। नेक्स्ट लिखिए। यहां क्षारीय भूमि में लाना झाड़ियां पाई जाती हैं। लाना
यहां क्षारीय भूमि में लाना झाड़ियां पाई जाती हैं, लाना झाड़ियां पाई जाती हैं, लाना झाड़ियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट लिखिए, यहां पाई जाने वाली, झाड़ियों का रोल झाड़ियों जैसे ही होता है, झाड़ी के प्रकार। लेकिन यहां पाई जाने वाली मोतिया घास, यहां पाई जाने वाली मोतिया घास मोतिया घास काले हिरणों की पवित्र घास मतलब पसंदीदा घास होती है, काले हिरणों की पसंदीदा घास होती है। मोतिया घास काले हिरणों की पसंदीदा घास होती है, काले हिरणों की पसंदीदा घास होती है। पसंदीदा घास होती है। नेक्स्ट लिखिए अगली लाइन, पसंदीदा घास होती है। अगली लाइन लिखो नेक्स्ट। लेकिन सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता माता है, लिखो हेडिंग, लिखो हेडिंग, और हेडिंग में लिखिए सीता माता, हेडिंग लिख लिया, HEADING हेडिंग। फिर लिखिए सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। क्यों? अब चालू रखनी है कि बंद करनी है? बंद करनी है। तो बंद क्यों करते हो फिर? कौन मना करे? कौन मना करता है? कौन बंद करवाता है इसको? कौन से में कौन है? क्यों? तो यहां क्यों बैठे? ऐसे नहीं, एकदम अच्छा, ऐसे नहीं करना है यार, फालतू बात नहीं, फालतू एक्टिविटी नहीं ना। लिखिएगा, कोई बात नहीं है, लिखिएगा बाबू, लिखो, लिखिए इसे चीतलों की मातृभूमि कहा जाता है। मैं करवा दूं, लिखो, तुम लिखो पहले, हैं? लिखो, इसे चीतलों की मातृभूमि कहा जाता है। लिखा दूंगा मैं, तुम लिखो पहले, जो मैं लिखा रहा हूं उसको लिखो। लिखिएगा, यह चीतलों की मातृभूमि, चीतल, शीतल नहीं है, शीतल मुस्कुरा रही है, लेकिन चीतलों की मातृभूमि कहा जाता है। यह प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, नहीं बांसवाड़ा थोड़ी है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर जिलों में विस्तृत है। मैंने तो प्रतापगढ़ ही आएगा। ऑप्शन में तीनों मिल जाते, कभी कभी ये प्रतापगढ़ नहीं मिलता है, मतलब उदयपुर मिल जाएगा या फिर वो मिल जाएगा चित्तौड़गढ़। लिखिएगा, हाँ उदय, पहले उदयपुर में था ना, सलूम्बर है तो। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में सलूम्बर जिलों में विस्तृत है, सलूम्बर जिलों में विस्तृत है। लिखिएगा, इसमें सागवान के वन पाए जाते हैं, इसमें सागवान के वन पाए जाते हैं, अर्थात यह एकमात्र सागवान के वनों वाला अभ्यारण्य है, सागवान के वनों वाला अभ्यारण्य है, सागवान के वनों वाला अभ्यारण्य है। लिखिएगा, यहां महुआ के वृक्ष मिलते हैं,
यहां महुआ के वृक्ष मिलते हैं। लिखिएगा, इसके पुष्पों से सोमरस बनाया जाता है, शराब। इसके पुष्पों से शराब बनाई जाती है। कोष्टक में शराब लिख दो। शराब बनाई जाती है। बनाते हो तुम? अच्छा, लिख दिया। लिखिएगा, शराब बनाई जाती है, जिसके पुष्पों से शराब बनाई जाती है। नेक्स्ट लिखिए अगली लाइन। शराब बनाई जाती है, 70 रुपए लीटर चलती है। लिखो 70। इतनी चल रही है? महंगी चल रही है क्या? अब नहीं मिलती यार, अलग अलग जगह पर अलग रेट होती है। लिखिए यहां लिखो, अगली लाइन लिखना। नहीं मेरे लिखिएगा, शराब बनाने का काम, शराब बनाने का क्या हो गया? क्या हो गया? लेकिन शराब बनाने का काम, शराब बनाने का काम लिखिएगा, प्राचीन भील जनजाति के लोग करते हैं। प्राचीन भील जनजाति के लोग करते हैं। महुआ के पुष्पों, लिखिएगा महुआ के पेड़ों पर, महुआ के पेड़ों पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में मसोबा कहा जाता है। मसोबा लिखूं, मसोबा, जिसे स्थानीय भाषा में मसोबा कहा जाता है। मसोबा कहा जाता है। अच्छा, ऐसे मतलब ऐसी होती है वो कि यहाँ त्वचा होती है, हवा भर जाती है उसके अंदर, तो एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है ना, जिसे स्थानीय भाषा में मसोबा कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए अगली लाइन। हाँ, गिलहरी होती है ना। नेक्स्ट लिखिए, इस वन्यजीव अभ्यारण्य में सीता माता मंदिर, इस वन्यजीव अभ्यारण्य में सीता माता मंदिर वह जाखम बांध स्थित है। जाखम, सीता माता मंदिर वह जाखम बांध स्थित है। जाखम बांध स्थित है। यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। इस अभ्यारण्य में लवकुश नामक 2 जल स्रोत हैं। दो जल स्रोत हैं। नेक्स्ट लिखिए, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। किसकी लंबाई थोड़ी होती है इसकी? अरे वो क्षेत्रफल होता है, वो अलग अलग मिलता है। अभी तो जिले, अब जैसे पहले उदयपुर जिला था, अभी सलूमगढ़ जिला है, तो उसमें क्षेत्रफल चेंज होगा ना उसमें से, तो अभी पता नहीं चल रहा। नहीं, राष्ट्रीय मरु उद्यान का तो पूछता है, इसमें चेंज नहीं हुआ ना कोई भी, और सब में चेंज हो गए, जिले बने, जिले में सब बदल गया। जिनमें नहीं बदला है उनका लिखा दिया मैंने ना।
लिखिएगा, लिखिए राजसमंद, उदयपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, पाली। राजसमंद, उदयपुर, पाली। लिखिएगा, इसमें रणथंबोर किला, रणथंबोर नहीं, राजसमंद किला, राजसमंद किला मतलब कुंभलगढ़, अभी लिखाऊंगा ना, लिखाऊंगा ना, राजसमंद किला कोष्टक में कुंभलगढ़, राजसमंद किला कोष्टक में कुंभलगढ़, कोमा कटारगढ़, कोमा कटारगढ़ किला, कटारगढ़ किला स्थित है, कटारगढ़ किला स्थित है, कटारगढ़, कुंभलगढ़ के बाद कटारगढ़ है, कटारगढ़ है, हाँ, कटारगढ़ के लिए बोला जाता है ना कि इसके ऊपर इसको देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है ना, है ना। यहां वो दीवार और नहीं, वॉल, चीन की दीवार। तुम हिस्ट्री में इतने होशियार कैसे हो गई? अच्छा, कहानी सुन करके पढ़ ली तुमने ना बेटा। नहीं लिखिएगा बाबू, लिखो एक बार, कोई बात नहीं, लिख लो। आप लोग फीलिंग लेने लग जाते हो, मतलब कुछ भी। क्या? अच्छा, कहानी याद हो गई। ज्योग्राफी में कहानी होती, मैं तुमको पढ़ाता, थोड़ी कहानी सुनाया करता, फिर मैं कहानी होती नहीं ना ज्योग्राफी के अंदर, ये समस्या है। आप लोग इतने बेचैन से कैसे हो रहे हो? मतलब मैं कुछ भी बात हो करने लग जाते हो, हाँ करने, क्या चक्कर क्या है आप लोग? यदि आप लोग मुझे लग रहा है संविधान भूल रहे हो, ऐसे हो हाँ कर रहे हो यार, तो अच्छा थोड़ा लगता है कोई। कितने दिन हो गए क्वेश्चन पूछे तुम लोगों से? और कमेंट क्या किया था होली से पहले? अरे इसने कमेंट क्या किया था गुड़िया? क्या कमेंट किया था? कुछ तो किया था, है ना? चलो अरे लिखो, सुनो, सुन लो, सुन लीजिए, लिख लो, लिखो लिखो। तुम बातचीत मत किया करो यार, है ना। मैं तुमसे कुछ नहीं, एंडिंग में चल रहे हैं अपन लगभग, मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन में खत्म कर दूंगा तुम्हारे बैच को, इसलिए मैं बुराई लेके नहीं जाना चाहता है। इसलिए तुम अच्छे से कर लो एक बार इसको कंप्लीट। लो लिखिएगा। फिर कहां जा रहा हूं? लिखिएगा। नहीं ऐसा है ना कि मैडम का, मैडम कब आएगी? किसकी मैडम? कौन सर की? नहीं आएगी, नहीं आएगी। राजसमंद किला, कटारगढ़ किला देखने को मिलते हैं। लिखिएगा, लिखिए इस वन्यजीव अभ्यारण्य को राजस्थान की 6वीं बाघ परियोजना, राजस्थान की 6वीं बाघ परियोजना के रूप में, राजस्थान की 6वीं बाघ परियोजना के रूप में तैयार किया जा रहा है। राजस्थान की 6वीं बाघ परियोजना के रूप में तैयार किया जा रहा है।
तैयार किया जा रहा है। देखिए इसमें भेड़ियों की प्रजनन स्थली स्थित है। इसमें भेड़ियों की प्रजनन स्थली स्थित है। भेड़ियों की प्रजनन स्थली स्थित है। इसमें एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा पाया जाता है। क्या भेड़ियों? एंटीलोप देखो एंटीलोप, इसमें एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा, लिखो चौसिंगा, चौसिंगा 4 सिंगों वाला, हाँ चौसिंगा पाया जाता है। लेकिन इससे साबरमती एवं बनास नदी का उद्गम होता है। इससे साबरमती एवं बनास नदी का उद्गम होता है। यस सर, बनास कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से। आपको शायद नदी नहीं करवाई मैंने ना, करवा दी, लगेगा। सूख गई नदी तो लगेगा। साबरमती में बनास नदी का उद्गम होता है, जिसमें साबरमती नदी अपना जल अरब सागर की ओर, जिसमें साबरमती नदी अपना जल अरब सागर की ओर, जबकि बनास नदी बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। बनास नदी बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती हैं। बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती हैं। नेक्स्ट लिखिए, कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। लांगुरिया ने पंप चलाते, हवा निकल गई पहिया की और जात करूंगी कैला। लिखेगा कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, हाँ कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, करौली सवाईमाधोपुर। कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, लिखिए यह है करौली सवाईमाधोपुर में विस्तृत है। लिखे इसमें बाघ, जंगली सूगर आदि देखने को मिलते हैं। बाघ, जंगली सूगर आदि देखने को मिलते हैं। जंगली सूगर जानते हैं आप लोग? बता दो। लेकिन इसमें बाघ, जंगली सूगर आदि देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां कैला देवी का मंदिर स्थित है। यहां कैला देवी मंदिर स्थित है। यहां कैला देवी मंदिर स्थित है। लगा दूं जिस पर मेला भरने वाला है, लिखिएगा। लिखिए यहां से कालीसिल नदी का उद्गम होता है। हाँ सपोर्ट ट्रैक पहाड़ियों से नहीं, कालीसिल तो कैला देवी की पहाड़ियां ही हैं। सब गंभीर नदी है वो तो। कालीसिल
गंभीर नदी का होता है, नादोती या सपोटरा की पहाड़ियां। ये तो आपकी कैला देवी की पहाड़ियां ही हैं। लिखिएगा, कैला देवी की पहाड़ियां। यहां से कालीसिल नदी का उद्गम होता है, जो कि मोरेल नदी में अपना जल गिरा देती है, जो कि मोरेल नदी में अपना जल गिरा देती है। जो कि मोरेल नदी में अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट लिखिए, यह अभ्यारण्य सवाई रणथंभौर के लिए, रणथंभौर के लिए, सवाई नहीं रणथंभौर, रणथंभौर के लिए एक गलियारे के भांति काम करता है। एक गलियारे के भांति, गलियारा एक गलियारे के भांति काम करता है, गलियारे की भांति काम करता है। लिखे जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला लिखे जयसमंद। अच्छा, ये कैला देवी में एक और लिख लेना लाइन। कैला देवी में एक लाइन लिखना है, और यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट लिखिए जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य। हाँ, सलूम्बर, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य लिखिए सलूम्बर। लेकिन पहले यह उदयपुर जिले में था। पहले यह उदयपुर जिले में था। पहले यह उदयपुर जिले में था। नेक्स्ट लिखिए, अगली लाइन लिखो। नेक्स्ट लिखिए इसे जलचरों की बस्ती, इसे जलचरों की बस्ती, इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। लिखिएगा, अगली लाइन लिखो। अगली लाइन लिखिएगा, जलचरों मतलब जल में रहने वाले व्यक्ति नहीं, जीव। जल में रहने वाले जीव जलचरों की बस्ती कहा जाता है। लिख लिया। इसके पास जयसमंद झील स्थित है। ये पहले पड़ जाता है ना उदयपुर की तरफ से, पर बाद में झील वो पड़ती है। ये मुड़ के सलूम्बर से अंदर से मुड़ कर जाना पड़ता है ना। मैं गया हुआ हूं ना, देखा मैंने। तुम कहां से हो? चित्तौड़ से। अरे भाई साहब, केवड़ा की नाल तो आगे पड़ती है, पहले पड़ जाती है केवड़ा। उदयपुर से लगभग 20 किलोमीटर आगे पड़ जाती है। हाँ हाँ हाँ, क्या? पहले केवड़ा की नाल पड़ती है, फिर अभ्यारण्य पड़ता है इधर, फिर आगे चल के झील पड़ती है।
वो झील के लिए वहां से वो मार्केट से पड़ता है ना, उससे अंदर से यूं जाना पड़ता है लेफ्ट हैंड पर है। मैं तो गया था, बोटिंग वोटिंग करके आए थे इसमें हम तो। लिखिएगा, लिखिएगा। नेक्स्ट है, अगली लाइन लिखो। क्या लिखा है आपने? इसके पास जयसमंद झील स्थित है, लिख लिया। अगली लाइन लिखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए स्टेप बना के। अगला लिखिए, बंद बारेठा, बंद बारेठा। नया नया न्यू। अगला अगला लिखो। अगला, बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य, बंद बारेठ, बंद बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य, बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य। छत को तोड़ने का विचार रहेगा। लिखिए बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य, लिखिए भरतपुर, बयाना भरतपुर, बयाना भरतपुर। नेक्स्ट लिखिए, यहां बंद बारेठा बांध स्थित है, यहां बंद बारेठा बांध स्थित है, जो कि काकुंड नदी पर, काकुंड, का ऐसे बोलो, काकुंड नदी, काकुंड नदी पर स्थित है। लिखिएगा, इस अभ्यारण्य में जरख, जरख, अब वो तो जरख बच्चों को पकड़ ले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले पता है आपको, उदयपुर में, मतलब साल भर हो गई भाई साहब, साल भर ज्यादा हो गई, गोगुंदा वाले क्षेत्र के अंदर एक पैंतर ने 8-9 लोगों को खा लिया था, है ना? सुना? हाँ, बलीचा साइड में है ना, सेक्टर 14 में तो आता रहता है वो तो, फतेह सागर झील पर और सेक्टर 14 में तो घर है उसका, आता रहता है वो तो। मैं तो सेक्टर 4 में रहता था और उसमें वहां नहीं आता था कोई भी। लेकिन अपन को क्या डर, ऐसे कोई डर तो लगता है, लेकिन डरना भी जरूरी है यार। जानवर है यार, कोई पकड़ ले तो पकड़ ले यार। लिखिएगा, लिखिए, यहां जरख पाए जाते हैं। पता है, एक तो पुजारी को उठा ले गए थे, एक लड़की को खा गया था। अभी गोगुंदा वाले क्षेत्र के अंदर तो आप ऐसी स्थिति है वहां गांव के अंदर, शाम अंधेरा होने के बाद घरों से लोग बाहर नहीं निकलते भाई साहब, है ना? और जो अगर मान के चलो कोई भैंस है, पशु है ना, गाय है या बकरी है, कोई बाहर बांध दी ना, उठा ले जाता रात में। पता है क्यों हो रहा है ये चीज? क्यों जंगलों से बाहर निकल के आ रहे हैं? क्योंकि इनका आवास खत्म कर दिया, हाईवे निकाल दिया ना, इसलिए ये जंगलों से बाहर निकल के आ रहे हैं। ऐसा हुआ। जरख कुत्ते जैसा होता है। गाय भैंस को कौन खा नहीं सकता क्या? अरे लेके जाएगा, खींच ले जाता है, उसके अंदर ताकत होती है। आपको पता है जिराफ जैसा कितना बड़ा जीव होता है? मैं कह रहा हूं अच्छे अच्छे को, जंगली भैंसे देखो आप, जंगली भैंसे देखो आप, ये अपनी भैंस तो कुछ नहीं है उनके सामने। गर्दन पकड़ी नहीं और काम खत्म। और गर्दन से ही शिकार करता है वो। शेर, टाइगर, पैंथर गर्दन से ही शिकार करता है, गर्दन कंट्रोल में। और किसी की गर्दन ले लो आप लोग गर्दन पकड़ ले, कुछ भी करवा लो तुम लोगों से, है क्या नहीं है? ये रिमोट कंट्रोल होता है अपना गर्दन। लिखिएगा, यह जरख के लिए प्रसिद्ध है, मतलब जरख पाए जाते हैं।
लिखिएगा इस अभ्यारण्य को परिंदों का घर, इस अभ्यारण्य को परिंदों का घर कहा जाता है। परिंदों का घर कहा जाता है, परिंदों का घर कहा जाता है। लिखिएगा परिंदों का घर कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा लाइन, बंद बारेठा बांध को जहाज की आकृति के समान, बंद बारेठा बांध को जहाज की आकृति के समान माना जाता है, जहाज की आकृति के समान माना जाता है। जहाज की आकृति के समान माना जाता है। लिखिएगा टोडगढ़ रावली, टोडगढ़ रावली। लिखो अगला, अगला लिखो, अगला लिखिए, स्टार के लिखो अगला। लिखिए अगला वन्यजीव अभ्यारण्य, अगला टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। लिखिए यह है अजमेर पाली राजसमंद, अजमेर पाली राजसमंद जिलों में विस्तृत है। वर्तमान में इसमें ब्यावर जिला भी सम्मिलित कर दिया गया है। वर्तमान में इसमें ब्यावर जिला भी सम्मिलित कर दिया गया है, ब्यावर जिला भी सम्मिलित कर दिया गया है। नेक्स्ट लिखिए, ब्यावर जिला भी सम्मिलित कर दिया गया है। लिखिए यह तीन राज्यों, यह तीन राज्यों राजस्थान, राजस्थान यूपी एमपी, यह राजस्थान मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। अरे सही है ना, गलत है कर दी। मध्य प्रदेश में कहां से पहुंच गए? हटा ना। लिखिएगा दोबारा, यह राज्य, यह क्या है? तीन, इसको राज्य लिख रखी है ना, ये हटाओ, राज्यों से हटा, पूरे राज्य हटा दो। लेकिन यह राजस्थान के, यह राजस्थान के तीन संभाग, अगला है वो दूसरा आएगा है ना। लिखिएगा यह राजस्थान के तीन संभागों अजमेर उदयपुर, अजमेर उदयपुर जोधपुर, यह राजस्थान के तीन संभागों अजमेर उदयपुर जोधपुर में फैला हुआ है। अजमेर उदयपुर जोधपुर में फैला हुआ है। लिखिए इसमें, इसमें इसमें कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बनाया गया लिखिए इसमें कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बनाया गया टोडगढ़ किला स्थित है। इसमें तेंदुआ, भालू, वह भेड़िए आदि पाए जाते हैं। आदि वन्यजीव पाए जाते हैं।
आदि पाए जाते हैं, ऐसे लिख लो, आदि पाए जाते हैं। देखो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, अब आएगा वो ना, देखिए नेक्स्ट लिखिए अगला, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य लिखिए। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य लिखिए। लिखिए यह चंबल नदी पर बनाया गया है, यह चंबल नदी पर बनाया गया है। देखिए यह राजस्थान के धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी जिलों में, कोटा, बूंदी जिलों में, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी जिलों में तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। लेकिन यह विश्व स्तर पर घड़ियाल संरक्षण हेतु, यह विश्व स्तर पर घड़ियाल संरक्षण हेतु प्रचलित है। लिखिएगा यह घड़ियाल संरक्षण हेतु विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लिखिए अगला, बस्सी अभ्यारण्य लिखिए, बस्सी अभ्यारण्य। अगला बस्सी अभ्यारण्य लिखिए, चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, अगला लिखिए भैंसरोडगढ़। कुछ नहीं है। अरे यहां से क्वेश्चन एक ही टाइप का पूछेगा, एक जिला देकर के अभ्यारण्य पूछेगा, अभ्यारण्य देकर जिला पूछेगा, या फिर सुमिलित करने वाले पूछेगा कौन सा सुमिलित है कौन सा सुमिलित नहीं है। अगर यहां से प्रश्न नहीं बनता है तो आप लोगों के किसी के अंदर जाकर पूछेगा, जो मेन है ना, जो इंपोर्टेंट है उनके अंदर मैंने लिखवा दिया है, बाकी इनके नाम पूछेगा बस आप लोगों से। केसर बाग, इनमें तो कुछ मिलता भी नहीं वैसे भी। लिखिएगा नेक्स्ट अगली लाइन लिखो, भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट लिखिए अगला, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य लिखिए, नाहरगढ़, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? जयपुर के अंदर है ना। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य लिखिए, जयपुर। इसमें नाहरगढ़ किला है ना, जैविक पार्क भी है, जाके देखना। नाहरगढ़, इसमें आपको पता है राजस्थान के आरटीडीसी की होटल चल रही है यहां, राजस्थान ट्यून। कौन गए हैं? तू गए हो वहां पे? राजस्थान, आप कितने लोग चले गए नाहरगढ़? तुमको पता है पैंथर और मिलते हैं। मैं अरे सुनो, मैं नहीं गया हूं अभी तक, मैं नहीं गया घूमने। जयगढ़ तो मैं चला गया,
अच्छा, एक ही रास्ते पर पड़ते हैं ना दोनों। पता, रात्रि के समय यदि कोई जाता है ना वहां, वापस नहीं आते, वो पैंतर आवाज आती है पैंतरों की, वहां पर ऐसे मानते हैं, है ना, पैंतर डकार लेता है ना, इसलिए रात्रि को नहीं जाना है। हाँ, चित्तौड़गढ़ में भी नहीं जाना है, क्यों? भानगढ़, भानगढ़ किला तो है ही है। देखो क्या चर्चा चल रही है आप लोगों में। यार तुम अकेले अकेले जा करो, मेरे को भी ले जाया करो यार कहीं घूमने। अच्छा, समझ रहा हूं, चलेंगे। देखो सुनते रहो इनकी सबकी ना। लिखिएगा, इनको लिख लो यार। लिखो वन विहार नाहरगढ़, लिख लीजिए। नाहरगढ़ कहां पर है? लिखो वन विहार, वन विहार, वन विहार लिखिए धौलपुर। यस सर। केसर बाग लिखिए धौलपुर। वन विहार लिखिए धौलपुर। केसर बाग, केसर बाग लिखिए धौलपुर। केसर बाग लिखिए धौलपुर। लिखिएगा, लिखो बाबू। राम सागर लिखिए। यस सर। पाठशाला, ऐसे हमारे गांव के अंदर हमारे परिवार में एक आदमी है, उसका नाम है शेर सिंह, है ना। तो उसको शेर शेर बोलते, शेर सिंह नहीं, मतलब शेर और शेर ऐसे बोलते थे बचपन से, है ना। तो ऐसे उसका बेटा था, तो वो पढ़ने गया, तो वो लड़का थोड़ा सा उदम कर रहा था, तो मास्टर ने बुलाया, मैं तेरे फादर को बुलाता हूँ, तेरे पिताजी को, रुक जा तू। तो पहले तो छोटे बोटे बोल बोल जल्दी, शेर कहाँ रहता है। तो ऐसा होता है खेतों पर इंजन, हमारे पूर्वी राजस्थान के अंदर ट्यूबवेल लगा कर रखते हैं, इंजन मोटर वाला। पहले तो इंजन चलाया और पानी नीचे से आता है, तो ऐसा होता था वो वहां इंजन पर रहने का काम करता था। वो भाई खेतों पर रहना, इंजन पर कोठरी बना रखी है, उसके अंदर सो जाना, रखवाली हो जाएगी। तो उससे पूछा तो ये था कि मतलब कहने का शेर कहां रहता है, जंगल के अंदर। वो शेर कहां रहेगा, जंगल। तो उससे पूछा, बोल शेर कहां रहता है, वह सर इंजन पर। तो ऐसी स्थिति हो जाती है कभी कभी। तो लिखिएगा इंजन पर रहता। राम सागर लिखिए कहां पर है, धौलपुर। लिखिएगा बाबू, बाबू लिख लो, है ना। सोना नहीं है, जमाइयां जो लेता पाया गया ना, मुझे बेटा तुम गए काम से ना। लिखिए फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल, ये लगभग 153। हाँ, लिखिए फुलवारी की नाल लिखिए, उदयपुर। इससे मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है, इससे मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है। मानसी वाकल, मानसी वाकल, इससे मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है। लिखिए दर्रा अभ्यारण्य, लिखिए दर्रा अभ्यारण्य, लिखिए कोटा झालावाड़। दर्रा अभ्यारण्य लिखिए कोटा झालावाड़। लिखिएगा जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जमवा, जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। यस सर। लिखिए उदयपुर, ओ सॉरी वो जयपुर, जयपुर है। नागौरी, वैसे प्रकाश जी यार तुम, प्रकाश जी मतलब बेचैन बेचैन से रहते हो आप, है ना। इस बेचैनी का रीजन क्या है, लिखिएगा। अच्छा लिखिएगा जमवा रामगढ़, लिखिए जयपुर।
लेकिन माना जाता है कि प्राचीन समय से यह माना जाता है कि प्राचीन समय से यह जयपुर रियासत के राजाओं की माना जाता है कि प्राचीन समय से यह जयपुर रियासत के राजाओं की शिकार स्थली है। जयपुर रियासत के राजाओं की शिकार स्थली है। जयपुर रियासत के राजाओं की शिकार स्थली है। लेकिन यहां जमुबाई माता का मंदिर यहां जमुबाई माता का मंदिर लिखिएगा जमुआ रामगढ़ बांध स्थित है। यहां जमुआ माता का मंदिर वह जमुआ रामगढ़ बांध स्थित है। जमुआ रामगढ़ बांध स्थित है। जमुआ रामगढ़ बांध स्थित है। नेक्स्ट लिखिए, अगली लाइन लिखना नेक्स्ट। लिखिएगा जमुआ रामगढ़ बांध स्थित है। लिखिए यहां प्राचीन समय में फूलों की खेती होती थी। फूलों की खेती होती थी। इस कारण इसे ढूंढांड का पुष्कर कहा जाता है। इस कारण इसे ढूंढांड का रुको वापस इतनी जल्दी क्या हो रही है? कहां जाना है? गाड़ी खड़ी करना। अरे रुको, मजाक नहीं है। गाड़ी आ रही है किसकी? अच्छा, मतलब पीजी में गाड़ी से आते हो आप? कितनी दूर है? इतनी दूर क्यों ले रखा है यार? यही ले लेकर लड़कों का ये पीजी बस है। पक्का जाओ ना। मेरे को फोटो भेजना गाड़ी फोटो गाड़ी का दिख जाएगी। तो मैं ऐसे मना थोड़ी करता हूँ किसी भाई जाना ही यार, हो सकता है कोई काम हो, वो मेरी मर्जी है कि नहीं जाने तो नहीं जाने दूं, है ना। लिखिएगा तुम लोग गांव में अपने अपने घर जाके आ गए ना, तुम लेके नहीं आ सकते तो कुछ गुजिया मुझे कहाँ है कम से कम कुछ तो कचुलाना से ही करते। कौन कहाँ है? मैं भी पूछूंगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछूंगा कल, देखना तुम्हें ना। लिखिएगा कल देखता हूं तुम लोगों को मैं ना। इसे ढूंढांड का पुष्कर कहा जाता है। बस लिख लो, बस दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने ना। लिखिएगा अगली लाइन लिखो, अगला लिखो नेक्स्ट। माउंट आबू वन्यजीव नहीं, टॉपिक खत्म करना है अभी तो, अखंड लिखना है। नहीं, झालाना चीज अलग है। आधा घंटे क्या करूं फिर मैं? इसमें समझाने वाली चीजें नहीं है, लिखाने वाली है, फैक्ट। अब डेटा ही डेटा है। यार सुनो मेरी बात सुनो, टॉपिक भी फिनिश करना है। सुनो, आराम से लिखवा दूंगा बली में। इसमें सिर्फ डेटा है, वो लिखना ही है आप लोगों को, कुछ नहीं है और ज्यादा।
कैसी बात कर रहे हैं? आपके टॉपिक पता है दे ही नहीं रखे ज्योग्राफी के अंदर, फिर भी मैं डिटेल लेके चल रहा हूं। तो क्या, तो पढ़ने तो तुम ही आए हो ना। देखो ऐसा नहीं है, हेलो सुनिएगा, ऐ सुनो, जिनको ऐ सुनो, हेलो हेलो भाई सुन लीजिए थोड़ा सा। नहीं ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचो बिल्कुल कि मतलब अपन लिखाने के चक्कर में, कोर्स कराने के चक्कर में घास काट रहे हैं। आप में जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा अपन घास नहीं काट रहे हैं, है ना। आप लोगों को पता होगा इस चीज का। इस टॉपिक के अंदर भी अभी कितने घंटे हो गए तुमको पता है? 5-6 घंटे हो चुके हैं। चाहता तो मैं आपको पीडीएफ भी दे देता, चाहता तो मैं आपको प्रिंट निकलवा 2 पेजों के अंदर प्रिंट निकलवा दे देता मैं आपको। 1 घंटा नहीं लगता मुझे तो इस टॉपिक के अंदर, है यार। प्रकाश जी ने मना किया यार, मना किया है कि सर तुम मतलब कोई पीडीएफ तो नहीं दे देंगे, है ना। मैंने कभी दी भी नहीं है किसी को पीडीएफ, मैं कभी नहीं देता। मैं सिंगल टॉपिक के अंदर एक पेज, ऐ सुनो, सिंगल टॉपिक के अंदर एक पेज प्रोवाइड करवाने वाला नहीं हूं मैं पूरा करवाऊंगा। जहां मेरी संभावना रहेंगी समझाने वाली कि मैं समझा पाऊं तो वहां समझाऊंगा, और जहां मुझे नहीं लगता कि समझाना है, आप लोग ये भी पता होगा तुम लोगों को कि 1 घंटे क्लास के अंदर 50-50 मिनट समझाया है मैंने। जहां समझाने वाला है ही नहीं यार, अब इनको तुम कितना भी समझा दो, इनको रट पिट के करना पड़ेगा आप लोगों को, तो इसको रट ही लो फिर, है ना। क्या रानी रोड, आम वाली कहानी, अच्छा सुनो, हेलो, आप में से कितने लोग शाम को 8 बजे क्लास में आते हैं? रहते हैं क्या? क्लास की कह रहा हूं मैं, गिलास में नहीं। यूट्यूब पर रहते हैं क्या? थोड़ा बहुत समझ में आता है क्या? आता है ना, तो बहुत बढ़िया है। वैसे ही गर्दन ला रहे हो आप तो। कल थे क्या पढ़ाया था कल मैंने? अरे वो तो 1 शॉट है, वो तो 15 मिनट का है। 8 बजे यूट्यूब पे क्लास चलते थे भी, मतलब पता ही नहीं है। ए सुनो सुनो, हाँ टाइगर बाघ, टाइगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? और बाघ अलग होता है, हाँ पैंथर। लॉयन अलग होता है, शेर, है ना। और लेपर्ड अलग होता है, तेंदुआ। भेड़िया चीज तो अलग। यार कितनी गहराई का प्रश्न लेके आए ये आदमी, बताओ तुम, है ना। नहीं सुनो सुनो, सही बात है ये ना। मतलब मैंने करवा तो टाइगर प्रोजेक्ट रहा हूं, लिखवा मैं पेंटर के बारे में रहा हूं, है ना, चीताओं के बारे में, इनके बारे में लिखवा रहा हूं आप लोगों को, है ना, बाघ के बारे में। ये दिमाग कहां से आया था ये? हैं नहीं, बात तो यार समझने वाली तो है, हैं? टॉपिक खत्म होने के बाद का है पर ऐसा नहीं है। देखो बात ये है कि लिख लो, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य लिखिए, सिरोही, कोई बात नहीं है, यही मिलते हैं, है ना। राजा जी मुझे ऐसा लग रहा है आप परेशान हैं शायद, ज्योग्राफी से ज्यादा परेशान हो गए आप। लिखिएगा बाबू, लिखो, ए मोबाइल नहीं चलाना, लिखिएगा क्या लिखा है आपने?
लेकिन सिरोही, यह राज्य का सबसे, अरे बाबू लिख लो, यह राज्य का सबसे ऊंचा वन्यजीव अभयारण्य है। यह राज्य का सबसे ऊंचा वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे ऊंचा वन्यजीव अभयारण्य है। लिखिएगा, इसमें माऊ, इसमें सबसे ऊंचा वन्यजीव अभयारण्य, इसमें 4 बजे बाद 4 आप वहीं तो रहेंगे ना? कल का लिखिएगा, इसमें उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। इनमें जंगली मुर्गा पाए जाते हैं। जंगली मुर्गे, इनमें जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं ना, इनमें जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। यूं लिखिएगा, यहां इस अभयारण्य में विशेष प्रकार की वनस्पतियां, इस अभयारण्य में विशेष प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। विशेष प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। लिखिएगा अगली लाइन, लिखिए, सरिस्का ए अभयारण्य, सरिस्का ए अभयारण्य, ए मतलब आ, सरिस्का ए अभयारण्य लिखिए, अलवर, यह राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। यह राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। यह राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। लिखिएगा, स्टाफ नाम लिखिए, राजस्थान के मृगवन, लिखिए राजस्थान के मृगवन, मृगवन, राजस्थान के मृगवन लिखिए, मृगवन लिखिए, पहले लिखिए चित्तौड़गढ़ मृगवन, चित्तौड़गढ़ मृगवन, पाकिस्तान। चित्तौड़गढ़ मृगवन लिखिए, कहां पर है चित्तौड़गढ़? कहां लिखा है?
चित्तौड़गढ़, पाकिस्तान लिखा है, चित्तौड़गढ़ लिखा है। देखो चित्तौड़गढ़ में लेकिन यह राज्य का सबसे प्राचीन, यह राज्य का सबसे प्राचीन मृगवन है। यह राज्य का सबसे प्राचीन मृगवन है, सबसे प्राचीन मृगवन है। नेक्स्ट लिखिए, लिखिएगा पुष्कर मृगवन, अजमेर, सज्जनगढ़ मृगवन, उदयपुर, माचिया सफारी मृगवन, माचिया सफारी, माचिया सफारी जोधपुर, माचिया सफारी जोधपुर। लिखिएगा अशोक विहार, अशोक विहार लिखिए जयपुर, संजय उद्यान लिखिए, अशोक विहार जयपुर, संजय उद्यान लिखिए, संजय उद्यान, संजय उद्यान लिखिए, शाहपुरा जयपुर, शाहपुरा, शाहपुरा जयपुर, अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी, अमृता देवी मृगवन लिखिए जोधपुर, लिखिए जंतु आल्य, स्टाफ लिखिए जंतु आल्य, हाँ लिखो जंतु आल्य लिखिए, जयपुर जंतु आल्य, जयपुर जंतु आल्य लिखिए, जयपुर। इसका निर्माण रामबाग में, इसका निर्माण रामबाग में करवाया गया। लिखिएगा यह राज्य का सबसे प्राचीन व बड़ा, यह राज्य का सबसे प्राचीन व बड़ा जंतुआलय है। उदयपुर जंतुआलय, किसका? जयपुर जंतुआलय का नाम क्या है? चिड़ियाघर। जू का मतलब वही तो होता है चिड़ियाघर। क्या? हाँ रामनिवास बाग के अंदर ही तो। क्या नाम है? जू का? हाँ तो स्थापना वही की रामबाग के अंदर करवाई थी, इसी नाम से ही बस। और कोई ये तो चिड़ियाघर होते हैं ना, इसका नाम नहीं होता कुछ भी, है तो सही चिड़ियाघर यहां पे। लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिए सज्जनगढ़, नेक्स्ट लिखिए
उदयपुर जंतुआलय, उदयपुर, उदयपुर जंतुआलय लिखिए, उदयपुर। इसकी स्थापना गुलाब बाग में करवाई गई, इसकी स्थापना गुलाब बाग में करवाई गई। बीकानेर जंतुआलय लिखिए, हाँ उसमें पहुंचा दिया ना, अब तो सज्जनगढ़ में पहुंचा दिया ना, लिख लो भले ही इसे सज्जनगढ़ में पहुंचा दिया गया है, लेकिन तो लिख लो, बाकी अपन पहुंचाने से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जंतुआलय पूछता है अभी कहां पहुंचा रहे हैं उसको, ऐसे कोई पहुंचाने को नहीं बनता, फिर भी लिख लो भले ही इसे सज्जनगढ़ पहुंचा दिया है, इसे सज्जनगढ़ स्थानांतरित कर दिया है, पहुंचाने नहीं स्थानांतरित कर दिया गया है। लिखो बीकानेर, लिखो कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर, लिख लो बीकानेर को, लिख लो बीकानेर। देखिए यह बंद है, यह बंद है, बंद, यह बंद है। नेक्स्ट लिखिए जोधपुर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय लिखिए, कहां पर है, जोधपुर के अंदर, जोधपुर जंतुआलय जोधपुर के अंदर है। और लिख लीजिएगा कौन सा लिखना है, क्या लिखना है, कोटा जंतुआलय लिखिए, कोटा जंतुआलय, कोटा जंतुआलय लिखिए, कोटा। देखिए राजस्थान के प्रमुख जैविक पार्क, राजस्थान के प्रमुख जैविक पार्क, राजस्थान के प्रमुख जैविक पार्क लिखिएगा, सज्जनगढ़ जैविक पार्क, उदयपुर, सज्जनगढ़ जैविक पार्क उदयपुर, माचिया सफारी जैविक पार्क, माचिया सफारी जैविक पार्क लिखिए जोधपुर, माचिया सफारी जैविक पार्क लिखिए जोधपुर, नाहरगढ़ जैविक पार्क लिखिए, नाहरगढ़ लिखिए जयपुर, अभेड़ा लिखिए, अभेड़ा कोटा, अभेड़ा, अभेड़ा, अभेड़ा जैविक पार्क लिखिए कोटा। अच्छा एक काम करें क्या, सुनिएगा, आप लोगों के 40 तो आपके कंजर्वेशन रिजर्व हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, आप जैसा चाहेंगे वैसा कराने को मैं तैयार हूं। आप चाहें कि 40 तो जैविक पार्क कंजर्वेशन रिजर्व हैं और 33 आपके आखिर निषेध क्षेत्र है, तो 40 और 33 कितने हो गए, 73। आप मेरे से ये चाहें कि सर इतना टाइम तो इस टॉपिक में लग चुका है, बाकी के टाइम में अपन भाई एक नाम को लिखाने में अगर 1.5 मिनट लग रही है तो भी लगभग 73 नाम लिखाने में कितने नाम, कितने घंटे, 2 घंटे तो हो ही रहे कम से कम, पौने 2 घंटे। आप चाहो तो मैं इनको एक एक करके लिखा दूंगा आपको, क्योंकि नाम लिखाना है, उससे संबंधित जिला लिखाना है मुझे। और आप ये चाहो कि मैं आपको यहाँ जो वेबसाइट है अपनी ऑफिशियल वाली, उस पे से हम कवर कर लेंगे इसको, तो आप वैसे कर लेना, बताओ, क्योंकि याद तो नहीं होंगे, सिर्फ आप पहचान कर सकते हो कि ये तो शायद उसमें हो सकता है, उसी आधार पर क्वेश्चन बनता है उसमें से।
आप यदि फोटो खींच ले तो मैं फोटो निकाल दूं, बताओ किसी है? पर वो क्लास मुझे लगानी पड़ी, टॉपिक खत्म हो गया, लास्ट फोटो खींचना है बस। अरे सुनो, हेलो सुनो सुनो, ए भैया मेरी बात सुनो ना एक बार। अरे यार आपस में बात, प्रकाश जी मतलब मैं लास्ट आप लोगों को ये बोल रहा हूं, किसी को कोई इशू तो नहीं है ना भाई? यार 2 घंटे क्यों बिगाड़े हैं अपन लोग यार खामा का? फोटो तो लिखने तो वैसे ही पड़ेंगे, कौन सा लिखने में तुमको याद हो रही है सारी चीजें? कोई याद नहीं कर रही है ना। तो जैसे मान के चलो ये कहां एंटीवायरस आ गया, नेट ना चलो ना हमें, कहां है गूगल? नेट तो चल ही नहीं रहा इसमें यार। अरे वो नेट ही नहीं चल रहा, यहाँ आ ही नहीं रहा। सुनिए काम करेंगे फिर तो मैं कल आपको इसके फोटो खिंचवा दूंगा, ठीक है ना? कल छुट्टी है? छुट्टी कैसे है?